हम अपने आप को उन सिचुएशंस में फोर्स करना बंद कर देते हैं जो जो कि बट इट्स अबाउट स्मॉल शिफ्ट जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अनश्योर फील नहीं होगा या अनसेफ फील नहीं होगा, नो, यू विल फील unsure. Understanding yourself is not the end of the journey. The real question is that what to do after this real awareness. Well, hi everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Isha and today is the episode 3 and last episode of this series, How to Get to Know Yourself. आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है। लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, सो ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत लोग सोचते हैं कि यस हमने अपने आप को जान लिया, इतना काफ़ी है। नो, बिकॉज उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हम या तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या हम उन्हें जान नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। नंबर 1 पॉइंट इज दैट अवेयरनेस changes how to move. Now when we get to know ourselves in a better way, what happens is हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी हमें लगने लगती है। बट वन थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड दैट इज हम अपने आप को उन सिचुएशंस में फोर्स करना बंद कर देते हैं जो कि हम नहीं, मतलब इग्नोर करते आ रहे थे या फिर हम उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल यू पॉज बिफोर यू सेइंग यस। बहुत लोग होते हैं जो मना नहीं कर पाते थे पहले। सो अब क्या होने लगा, अब क्या होगा कि आप हाँ भरने से पहले सोचोगे, प्लस यू लिसन बिफोर यू कमिटिंग। किसी को भी कोई भी कमिटमेंट देने से पहले आप सुनोगे एंड यू लिसन टू डिस्कम्फर्ट। आप अपनी डिस्कम्फर्ट को सुनने लग जाओगे, उसको फील करने लग जाओगे, उसको इग्नोर नहीं करोगे। सेकेंड पॉइंट इज स्मॉल शिफ्ट्स, not big decisions. Now, self knowledge is never about quitting your job or changing overnight for yourself. नो, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि आप कोई जॉब क्विट कर रहे हो तो वो हो गया या फिर आप ओवरनाइट खुद को चेंज करने के बारे में सोच सकते हो, वो नहीं पॉसिबल है। बट इट्स अबाउट स्मॉल शिफ्ट जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं एंड दैट इज एक स्मॉल एंड ऑनेस्ट शिफ्ट जो हम अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं एंड दैट इज चूजिंग रेस्ट विदाउट गिल्ट, सेइंग नो विदाउट एक्सप्लेनिंग। बहुत लोग मना तो कर देते हैं लेकिन उन्हें एक्सप्लेन करने की लगी रहती है। सो वी नीड टू स्टॉप दैट। प्लस नॉट रिएक्टिंग इमिडिएटली। बहुत लोगों की आदत होती है कि एकदम से रिएक्ट कर देना किसी चीज पे, वो नहीं करना है। सो इट्स दिस स्मॉल, ये जो स्मॉल शिफ्ट्स होते हैं ना जो हम रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं, ये हमारी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द थर्ड पॉइंट इज alignment over approval. Now what happens is that पहले हमारी जो चॉइसेस होती थी अप्रूवल के बेसिस पर होती थी, बट नाउ आई कैन से दैट इट शुड कम आउट ऑफ अलाइनमेंट। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो तो वो अलाइनमेंट में आती है एंड उसके बाद वो आपको हेल्प करती है ग्रो करने में, राइट। सो आपको कभी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप को अनश्योर फील नहीं होगा या अनसेफ फील नहीं होगा, नो, यू विल फील अनश्योर, यू विल फील अनश्योर, यू विल फील अफ्रेड, नॉट पेट्रिफाइड बट यू विल बी अफ्रेड। और आपको कभी भी completely ना खुद से, यू वोंट फील completely disconnected from yourself. That's all about it. That's all for this video. I hope it helped. And lastly, I just want to mention that कि it's about alignment. It's about daily practice of small things जो मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ, क्योंकि वो चेंज आप में रातों रात नहीं आएगा, आप अपने आप को रातों रात नहीं जान सकोगे। सो इट्स अबाउट स्मॉल स्टेप्स जो आप ले सकते हो अपने आप को जानने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप
सबको मना ही करते रहो या फिर सबको एक्सप्लेन मत करो या फिर आप बिल्कुल ही बाउंड्रीज रखते चले जाओ। नो, मैंने पहले भी ये चीज कही है कि आप यू कैन बी explainable to the person you are saying no. You can have your boundaries as well, but everything should have limits. मतलब अगर आप ओवर किसी चीज को करोगे so that will automatically create problem. Of course you can be explainable, of course you can say yes to people, right? But ये सीरीज मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है, कितना करना है और कैसे आप अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज। एंड इफ अगर जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर इस सीरीज से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए बाय।